नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राजस्थान सहित 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग ने कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए अब तक 241 उम्मीदवारों ने 301 नामांकन पत्र किए दाखिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में मेगा फूड इवेंट वर्ल्ड फूड इंडिया का करेंगे उद्घाटन। और आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में भारत सेमीफाइनल में पहुंचा, श्रीलंका को हराकर दर्ज की लगातार 7वीं जीत। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से सुनिश्चित कराने के लिए पड़ोसी राज्यों को भी संवेदनशीलता और सतर्कता बरतने को कहा है। श्री कुमार 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा बैठक को कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया में अंतिम समय तक सामने आ सकने वाले किसी भी प्रकार के अंतर्राज्यीय मुद्दों के समाधान के लिए चुनावी राज्यों और पड़ोसी राज्यों सहित सभी 17 राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने अवैध सामग्री की रोकथाम के लिए अंतर्राज्यीय सीमाओं पर 2 तरफा निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए। बैठक में चुनावी और सीमावर्ती राज्यों के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, मुख्य निर्वाचन अधिकारी और गृह सचिवों सहित अन्य अधिकारियों ने हिस्सा लिया। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने कहा कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर पड़ोसी राज्यों के साथ अब तक 2 बार बैठक की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव की तुलना में इस बार सीजर की कार्रवाई काफी प्रभावी रही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है कि निर्वाचन आयोग चुनावों में बाहुबल से निपटने में सक्षम है। हालांकि धन बल का इस्तेमाल और फर्जी खबरें उसके लिए चुनौतियां हैं। आकाशवाणी से विशेष भेंटवार्ता में उन्होंने कहा कि आयोग धन बल के इस्तेमाल को लेकर काफी गंभीर है और इस पर रोक लगाने के लिए सख्त कार्रवाई कर रहा है। श्री कुमार ने कहा कि प्रभावी कार्रवाई के कारण चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद से 5 चुनावी राज्यों में वर्ष 2018-2019 के मुकाबले जब्ती में 1000% से अधिक की बढ़ोतरी देखी गई है। उन्होंने सी विजिल ऐप सहित अन्य उपायों का जिक्र करते हुए बताया कि इसके माध्यम से लोग आसानी से शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी अब हमें 3 चीजों की रिपोर्ट ऑनलाइन देने लगे। एक तो जो उसके वार्षिक अकाउंट्स हैं, दूसरे जो हर इलेक्शन के बाद अकाउंट्स होते हैं वो, और तीसरे जो उनको चंदा कहां से कितना मिला, कैसे मिला, ये भी कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट बोलते हैं इसको, जिसके बेसिस पे उन्हें इनकम टैक्स से आयकर का छूट मिलती है। और इसमें अगर देखें तो पब्लिक का बहुत बड़ा रोल है हमारी मदद करने में। हमने एक एप्लीकेशन बनाया, मोबाइल एप्लीकेशन, जिसका नाम है सी विजिल। इसका बड़ा यूज कर रहे हैं लोग। आप देखिए जो रिसेंट इलेक्शन हो रहे हैं उसमें अभी ही 4-5 राज्यों में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में इतना रिकवरी हो चुकी है जो पिछले साल के इलेक्शन में भी नहीं हुई थी। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने के चौथे दिन कल 105 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 151 उम्मीदवारों ने 195 नामांकन पत्र भरे। अब तक प्रदेश में 241 उम्मीदवारों ने 301 नामांकन पत्र भरे हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले 32 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। उन्होंने कहा कि इन उम्मीदवारों को C1 फॉर्म भरकर अपराध की जानकारी समाचार पत्र और टीवी चैनल्स के माध्यम से 3 बार प्रकाशित और प्रसारित कर सार्वजनिक करनी होगी।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज राजसमंद दौरे का कार्यक्रम है। वे भाजपा प्रत्याशी राजसमंद से दीप्ति माहेश्वरी और नाथद्वारा से कुंवर विश्वराज सिंह की नामांकन सभा में शामिल होंगे। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज भरतपुर पहुंचेंगे। वे डी कुम्हेर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी विश्वेन्द्र सिंह की नामांकन सभा को संबोधित करेंगे। भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज झालावाड़ के दौरे पर रहेंगी। श्रीमती राजे झालावाड़ में जनसभा को भी संबोधित करेंगी। और अब चुनावी हलचल में जायजा लेते हैं भीलवाड़ा जिले का। वस्त्र नगरी के नाम से विख्यात भीलवाड़ा में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन के काम में प्रमुख दल भाजपा और कांग्रेस की ओर से अभी सुस्ती ही दिखाई दे रही है। जिले में अब तक 12 लोगों ने नामांकन पत्र भरे हैं। भीलवाड़ा जिले में मुख्य मुकाबला परंपरागत रूप से भाजपा और कांग्रेस के बीच है। भाजपा ने यहाँ 7 विधानसभा क्षेत्र भीलवाड़ा, मांडलगढ़, जहाजपुर, आसींद, मांडल, साड़ा और सापरा में अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। वहीं कांग्रेस को अभी भीलवाड़ा और सापरा में अपने प्रत्याशी तय करने हैं। भाजपा ने भीलवाड़ा, आसींद, मांडलगढ़, जहाजपुर में वर्तमान विधायकों पर ही फिर से विश्वास जताते हुए उन्हें प्रत्याशी बनाया है। मांडल से भाजपा ने वर्ष 2018 में निर्दलीय चुनाव लड़े उदयलाल बडाना और साड़ा से भी वर्ष 2018 में निर्दलीय चुनाव लड़े लादूलाल पीतलिया पर दाव लगाया है। कांग्रेस ने मांडल से वर्तमान राजस्व मंत्री रामलाल जाट, जाजपुर से बीज निगम के अध्यक्ष धीरज गुजर, मांडलगढ़ से वर्ष 2018 में पराजित प्रत्याशी विवेक दाकड़ और आसीन से पूर्व विधायक हगामी लाल मेवाड़ा, साड़ा से वर्तमान विधायक गायत्री त्रिवेदी के देवर राजेंद्र त्रिवेदी को उम्मीदवार बनाया है। जहां भाजपा प्रत्याशी केंद्र सरकार की योजनाओं और प्रदेश सरकार की कथित विफलता को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेश की गहलोत सरकार की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जा रही है। जिले में मूल समस्या पेयजल सहित सिंचाई के पानी की है। वैसे भीलवाड़ा वस्त्र नगरी के नाम से विख्यात है, लेकिन अन्य राज्यों की तुलना में प्रदेश में बिजली महंगी होने के कारण यहाँ के वस्त्र उद्यमियों को काफी समस्या है। साथ ही सैंडस्टोन के खनन वाले बिजोलिया क्षेत्र में वर्षों से सिलिकोसिस बीमारी का मामला भी मुद्दा बना हुआ है। भीलवाड़ा जिले में 18,42,000 मतदाताओं के लिए 1,892 मतदान केंद्र बनाए हैं। यहाँ मतदाताओं को जागरूक करने के लिए सहज भीलवाड़ा नाम का ऐप प्रशासन की ओर से तैयार किया गया है। जिले की 7 विधानसभा में से 5 पर भाजपा का और 2 पर कांग्रेस का कब्जा है। इस बार किसका पलड़ा भारी रहेगा, इसका फैसला 25 नवंबर के मतदान से होगा। सोमदत्त त्रिपाठी, आकाशवाणी समाचार, भीलवाड़ा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में मेगा फूड इवेंट वर्ल्ड फूड इंडिया का उद्घाटन करेंगे। ये 3 दिवसीय कार्यक्रम प्रगति मैदान के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। इसमें 80 से अधिक देशों के 1200 से ज्यादा प्रदर्शक और प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। दुनिया भर में भारतीय खाद्य संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कई मंडप स्थापित किए गए हैं। इस दौरान खाद्य प्रसंस्करण के विभिन्न पहलुओं पर लगभग 50 संवाद सत्र भी होंगे। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की सचिव अनीता प्रवीण ने कहा कि मेगा फूड इवेंट में श्री अन्न पर विशेष जोर रहेगा। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी के प्रवर्तन अधिकारी को 15 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। एसीबी के कार्यवाहक डीजी हेमंत प्रियदर्शी ने बताया कि ये कार्रवाई अलवर के नीमराणा में की गई। उन्होंने बताया कि इस मामले में ईडी अधिकारी और खैरथल के मुंडावर के पंजीयक विभाग के कनिष्ठ सहायक को गिरफ्तार किया गया है। वहीं एक अन्य मामले में दौसा के महवा से विधायक ओम प्रकाश हुडला के निजी सहायक और सुरक्षा में तैनात गनमैन सहित 6 लोगों को ईडी ने नोटिस जारी किया है। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में भारत सेमीफाइनल में पहुंच गया है। कल मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में श्रीलंका को 302 रनों से हराकर भारत ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। 357 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका की टीम 19 ओवर और 4 गेंदों में सिर्फ 55 रन पर ऑल आउट हो गई। मोहम्मद शमी 5 विकेट लेकर वनडे वर्ल्ड कप इतिहास में भारत की ओर से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। मोहम्मद सिराज ने 3 और जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा ने 1-1 विकेट लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 50 ओवर में 8 विकेट पर 357 रन
रन बनाए थे। इस विश्व कप में भारत की ये लगातार 7वीं जीत है। इस जीत के साथ ही भारत ने क्रिकेट विश्व कप 2023 अंक तालिका में शीर्ष स्थान भी हासिल कर लिया है। उधर गोवा में चल रहे 37वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की रॉल बॉल प्रतियोगिता में राजस्थान ने स्वर्ण पदक जीता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राजस्थान सहित 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग ने कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए अब तक 241 उम्मीदवारों ने 301 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में मेगा फूड इवेंट वर्ल्ड फूड इंडिया का उद्घाटन करेंगे। और आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में भारत सेमीफाइनल में पहुंच गया है। श्रीलंका को हराकर लगातार 7वीं जीत दर्ज की है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।